सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस एंड अनदर वर्सेस विकर्तन दास एंड अदर्स सिविल अपील नंबर 3339 ऑफ 2023। इस केस में डॉक्टर बिकर्तन ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ओरिजिनल एप्लीकेशन किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर के डॉक्टर्स के रिटायरमेंट का एज 60 से बढ़ा के 65 किया था, तो ये उनको भी लागू होता है। कैट ने डॉक्टर बिकर्तन के खिलाफ आदेश दिया तो डॉक्टर बिकर्तन पहुंचे हाईकोर्ट रिट में, जहां हाईकोर्ट ने कैट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। तो ऐसे CCRAS आया सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर के खिलाफ कि कैट के हिसाब से जो कर्मचारी संविधान के अंदर आते हैं उनमें और जो कर्मचारी काउंसिल के बाइलॉज के अंदर आते हैं उनमें फर्क है। हाईकोर्ट का कहना था कि डॉक्टर का काम आयुष के डॉक्टर जैसा था, वो जिस कानून के अंदर आते थे वो चाहे अलग हो लेकिन वो भी डॉक्टर का ही काम करते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने CCRAS, डॉक्टर और बाकी कुछ लोगों का कहना सुना जिनका भी सिमिलर मैटर था दूसरे राज्यों में, और रूल्स भी पढ़े कि जिस दिन डॉक्टर रिटायर हुए उस दिन के रूल्स के हिसाब से रिटायरमेंट का वय 60 था। कि कोर्ट डॉक्टर के कहने से सहमत नहीं है कि ये ऊपर कहा गया रूल इंटरप्रिटेशन को लेके कि जिस काउंसिल के अंदर डॉक्टर आते हैं वो बंधा नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आदेशों से रिटायरमेंट को लेके, जबकि ये क्लियर है कि रिटायरमेंट वय बढ़ाना CCRAS को एप्लीकेबल है ही नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्टियोरारी को लेके कुछ बातें कही कि 226 के अंदर हाईकोर्ट एपेलेट कोर्ट का रोल नहीं निभा था, खासकर सर्टियोरारी के लिए। तो हाईकोर्ट सबूत को वापस नहीं परख सकता, खाली नीचे के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को खत्म कर सकता है, न कि अपना कहना थोप सकता है। कि बहुत सोच समझ के सर्टियोरारी देना पड़ता है कि अगर कोई ऑर्डर या क्रिया 226 के अंदर चैलेंज होता है, वो चाहे गैर कानूनी ही क्यों ना हो, कोर्ट रेट देने से मना कर सकता है अगर पार्टीज को न्याय मिलता हो वैसे। अब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है कोर्ट ने कि कानूनी बातें तथ्यों की वास्तविकता से अलग होके नहीं देखा जा सकता। कि TC बासप्पा वर्सेस T नागप्पा एंड अनदर AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 440 में कहा गया है कि सर्टियोरारी में जो हाईकोर्ट है वो अपील कोर्ट जैसे नहीं बैठता। सर्टियोरारी में सबूत नहीं देखा जाएगा जिस पे ट्रिब्यूनल ने आदेश पास किया है। सर्टियोरारी में नीचे का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है लेकिन अपना कोई आदेश नहीं घुसा सकता। कि हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक एंड अदर्स AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट पेज 233 में कहा गया है कि सर्टियोरारी जुरिस्डिक्शन की गलतियां ठीक करने के लिए है जब नीचे का कोर्ट या ट्रिब्यूनल बिना जुरिस्डिक्शन के या उससे अधिक जाके काम करे या अपना जुरिस्डिक्शन का वापर ही न करे। सर्टियोरारी दिया जाएगा जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल गैर कानूनी तरीके से अपने जुरिस्डिक्शन का वापर करे, जैसे कि जब वो सामने वाले को न सुने या फिर पार्टीज को ही न सुन के आदेश पास कर दे। सर्टियोरारी में कोर्ट सुपरवाइजर के सीट पर बैठता है, न कि अपील के सीट पे। इसका मतलब एक हुआ कि तथ्यों पे जो भी नीचे के कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष गलत भी हो तो भी हाईकोर्ट उसमें नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब लेजिस्लेचर ने कानून में कोई प्रावधान नहीं बनाया है अपील के लिए किसी मामले में, और ऐसे में अगर ऊपर के कोर्ट ने तथ्यों पे अपील में बैठ के मैटर सुना और सर्टियोरारी पास किया तो लेजिस्लेशन का मतलब ही नहीं उठता है। कि सैयद याकूब वर्सेस KS राधाकृष्णन एंड अदर्स रिपोर्टेड इन AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज 447 में भी यही सब कहा गया है। A writ of certiorari can be issued for correcting errors of jurisdiction committed by inferior courts or tribunals. These are cases where orders are passed by inferior courts or tribunals without jurisdiction or is in excess of it or as a result of failure to exercise jurisdiction. A writ can similarly be issued where in exercise of jurisdiction conferred on it, the court or tribunal acts illegally or improperly, as for instance, it decides a question without giving an opportunity to be heard to the party affected by the order, or where the procedure adopted in dealing with the dispute is opposed to principles of natural justice. There is, however, no doubt that the jurisdiction to issue a writ of certiorari is a supervisory jurisdiction, and the court exercising it is not entitled to act as an appellate court. This limitation necessarily means that the findings of fact reached by the inferior court or tribunal as a result of the appreciation of evidence cannot be reopened or questioned in writ proceedings. An error of law which is apparent on the face of the record can be corrected by a writ, but not an error of fact, however grave it may appear to be. ये भी कहा है कि in regard to a finding of fact recorded by the tribunal, a writ of certiorari can be issued if it is shown that in recording of the said finding, the tribunal had erroneously refused to admit admissible
and material evidence, or had erroneously admitted inadmissible evidence which has influenced the impugned finding. Similarly, if a finding of fact is based on no evidence, that would be regarded as an error of law, which can be corrected by a writ of certiorari. In dealing with this category of cases, however, we must always bear in mind that a finding of fact recorded by the tribunal cannot be challenged in proceedings for a writ of certiorari on the ground that the relevant and material evidence adduced before the tribunal was insufficient or inadequate to sustain the impugned finding. मतलब अगर तथ्य में भी अगर जो जरूरी सबूत है वो नहीं लिया रिकॉर्ड पे नीचे के ट्रिब्यूनल ने तो भी, और अगर कोई निष्कर्ष बिना तथ्यों के निकाला गया हो तो ये सब कानूनी गलतियां होगी जो सर्टियोररी से सुधारा जा सकता है। तो ऐसे में कितना भी गलत हो वो क्यों कहा गया पता नहीं। शायद इसी वजह से पिटीशंस 226 और 227 दोनों के अंदर फाइल होते हैं नीचे के कोर्ट्स के ऑर्डर से।